श्री कृष्ण कहते हैं, दिल के सच्चे लोग भले ही अकेले रह जाएं, लेकिन उनका साथ मैं हमेशा देता हूँ। आप जितने सच्चे रहेंगे उतने ही अकेले रहेंगे। जब कल का दिन देखा ही नहीं तो आज का दिन क्यों खोएं? ये जिस घड़ी में हंस सकते हैं तो उस घड़ी में कल के लिए रोएं क्यों? भाग्यशाली वो नहीं होते जिन्हें कुछ मिलता है, भाग्यशाली तो वो होते हैं जिन्हें जो मिलता है वो उसे अच्छा बना लेते हैं। संसार में हर व्यक्ति का परिवर्तन निश्चित है। किसी का हृदय परिवर्तित होगा और किसी का समय। शब्द चाहे जैसे भी हो, मन कुछ करे तो अर्थ, वरना सब व्यर्थ। शांति चाहते हैं तो दूसरों के काम पर और दूसरों पर ध्यान देना बंद कर दीजिए। सिर्फ अपने जीवन पर और अच्छी बातों पर ध्यान दें। तुम पानी जैसे बनो जो अपना रास्ता खुद बनाता है, पत्थर जैसे ना बनो जो दूसरों का रास्ता भी रोक लेता है। ध्यान का अर्थ है भीतर से मुस्कुराना और सेवा का अर्थ है इस मुस्कुराहट को औरों तक पहुंचाना। अपना वही है जो किसी और के लिए आपको नज़रअंदाज ना करे। जिस तरह थोड़ी सी औषधि भयंकर रोगों को शांत कर देती है, उसी तरह ईश्वर की थोड़ी सी याद कष्ट और दुखों का नाश कर देती है। खुद में थोड़ा स्वाभिमान होना ज़रूरी है, वरना लोग तुम्हें वहाँ भी दबाने की कोशिश करेंगे जहाँ तुम्हारा अधिकार है। वक्त कैसा भी हो, अच्छा हो या बुरा, अच्छे वक्त में कुछ ऐसा गलत ना करो जो बुरे वक्त में लोग आपका साथ छोड़ दें। थोड़ी बहुत कमियां भी जरूरी हैं। इंसान हो तो इंसान लगना भी जरूरी है। आप खुश हो, अच्छी बात है, और आपकी वजह से कोई और खुश है तो ये सबसे अच्छी बात है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई आपको दुखी करे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज़्यादा मीठे फल होते हैं। जब इंसान बिना चाबी के कोई ताला नहीं बनाता तो वह तो फिर भी भगवान है। वो ऐसी समस्याओं का निर्माण क्यों करेंगे जिसका कोई हल ही ना हो? ये सुंदर रूप, धन, जवानी, लालच, बेईमानी, छल और चिंता सब यहीं पड़ा रह जाएगा। व्यर्थ की चिंता किसी काम की नहीं। इसीलिए खुशी से जियो। कल अगले घंटे क्या होगा किसी को नहीं पता। समय पर समय देने वाला व्यक्ति समय पर मिल जाए तो समय को अच्छा होने में समय नहीं लगता। सरल स्वभाव वाले व्यक्ति को कमज़ोर समझने की भूल मत करना। सरलता उसका संस्कार है, कमज़ोरी नहीं। हर कोशिश कामयाबी हो ज़रूरी नहीं, लेकिन हर कामयाबी के पीछे कोशिश ज़रूर है। अगर किसी को आप अच्छे नहीं लगते तो उसके सामने अच्छे बनो भी मत, क्योंकि उससे ज़्यादा आपको पता है कि आप कितने सही हो। इंसान को इंसान धोखा नहीं देता, इंसान को इंसान की लगाई हुई उम्मीद धोखा देती है। हर जगह मुंह मारने की आदत उस इंसान का सब कुछ बर्बाद कर देती है। यहाँ रुलाता तो हर कोई है, लेकिन जो आपके लिए रो पड़े उसे अपनी ज़िंदगी से कभी भी अलग मत करना। समय इंसान को सफल नहीं बनाता, लेकिन समय का सही इस्तेमाल इंसान को ज़रूर सफल बनाता है। लोग आपकी तारीफ करते हैं तो ये है आपकी योग्यता है, लेकिन लोग आपसे जलते हैं तो ये आपका हुनर है। सच्ची बात बोलने वाला और सही राह पर चलने वाला वह इंसान दुनिया को कड़वा लगता है। सेवा सबकी करो, लेकिन आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य केवल ईश्वर ही दे सकता है, इंसान नहीं। जो दान कर्तव्य समझकर कर बिना किसी ज़रूरतमंद को दिया जाए वही सच्चा दान है। अगर आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हैं तो गलतियाँ सीढ़ियाँ बनती हैं, और अगर नहीं सीखते तो गलतियाँ सागर हैं। फैसला आपका है, आपको चढ़ना है या फिर डूब जाना है। जो जितना शांत होता है उतना ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है।
ज़्यादा अच्छा बनने से हमारा ही नुकसान होता है। आपको सारे समझौते करने पड़ते हैं कि आप अच्छे हैं, और कई बार लोग आपको भूल जाते हैं, लेकिन जब उनका काम पड़ता है तो आप ही सबसे पहले उनको याद आते हैं। जो लोग भोले भाले होते हैं और उनका दिल बहुत साफ होता है, ऐसे लोगों का दुनिया वाले बहुत फ़ायदा उठाते हैं। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा फ़ायदा कोई ना उठा पाए, तो इस जीवन में एक नियम बनाओ, जो जैसा है उसके साथ वैसा ही बर्ताव करो, क्योंकि लोग आपकी अच्छाई और मासूमियत को आपकी कमजोरी समझने लगते हैं, और इससे सिर्फ आपको ही परेशानी होगी, क्योंकि अच्छे लोग हमेशा दूसरों को तकलीफ नहीं दे पाते। लेकिन संसार ऐसा नहीं सोचता, वो केवल अपना स्वार्थ देखता है। इसलिए अच्छे बनिए, लेकिन किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए। कौन आपके साथ वाकई में अच्छा बन रहा है और कौन आपके साथ अच्छा बनने का नाटक कर रहा है, इस पर बारीकी से ध्यान रखें। दूसरी सलाह, लोगों को ना कहना सीखो, क्योंकि कुछ लोग अपना सारा काम छोड़कर दूसरों की मदद करने के लिए निकल पड़ते हैं, क्योंकि हम उनको ना तो बोलना चाहते हैं, लेकिन डरते हैं कि कहीं सामने वाला हमसे नाराज़ ना हो जाए, या फिर ये सोचते हैं कि सामने वाला क्या सोचेगा। अगर हम उसको मना कर दें तो कहीं उसको बुरा तो नहीं लग जाएगा, तो ऐसा सोचकर हम हाँ कर देते हैं, लेकिन बाद में पछताते हैं। अगर आपको जीवन में खुश रहना है तो लोगों को ना बोलना सीखना होगा। अगर आपके पास कोई कुछ मांगने आए या फिर कोई आपसे मदद लेने आए, और अगर आप वो नहीं करना चाहते, तो उसे अच्छे से साफ मना कर दीजिए। अगर वो आपका सच्चा दोस्त होगा तो आपके ना कहने पर बुरा नहीं मानेगा, और वह समझ जाएगा कि उसे कुछ दूसरे काम होंगे, इसलिए वो मेरी मदद नहीं कर पा रहा है। और तीसरी सलाह, लोगों को खुश करना छोड़ दो। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि दूसरों को तो खुश करना अच्छी बात है, या दूसरों को खुशी देना अच्छी बात है, लेकिन कुछ लोग अपनी खुशियों को मारकर दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं। एक बात अच्छे से समझ लो कि आप अपनी खुशियों को नज़रअंदाज करके दूसरों को खुश नहीं कर पाएंगे। तुम दूसरों को कितनी भी खुशियां देने की कोशिश करो, दूसरों को अच्छा करने की कोशिश करो, लेकिन लोग आपका कभी बुरा नहीं करेंगे। ये लोग ऐसे होंगे जो आपका साथ देंगे। तो ये बात हमेशा याद रखना कि दूसरों को खुशियां दो, पर अपनी खुशियों को मारकर नहीं। अगर खुशियां देनी ही हैं तो अपने आप को दो, सबको खुशियां दे पाओगे। चौथी सलाह, अपनी भावनाओं को काबू में रखो। जो लोग अपनी भावनाओं को काबू में नहीं रखते, ऐसे लोगों को बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान होता है। कई लोग आपकी भावनाओं के साथ खेलकर आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। जैसे कई बार लोग आपके सामने दुखी होने का नाटक करते हैं और आप बिना सच्चाई जाने उन पर भरोसा करके उनकी मदद कर देते हैं। अक्सर भावनाओं में आकर इंसान गलत निर्णय ले लेता है, क्योंकि उस समय इंसान दिमाग से नहीं बल्कि दिल से सोचता है। और पांचवी सलाह, हमेशा दूसरों की गलतियों से सीखें। ये बातें तो आपने ज़रूर सुनी होंगी कि इंसान को दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए, क्योंकि हमारी ज़िंदगी इतनी भी बड़ी नहीं है कि हम खुद गलतियां करके उससे कुछ सीख सकें। जब आप दूसरों की गलतियों से सीख सकते हैं तो खुद गलती करके क्यों नुकसान करना है। हमेशा अपनी आंखें और दिमाग खुला रखिए और अपनी सोच को थोड़ा तेज कीजिए। यह बात लोगों को समय चले जाने के बाद समझ आती है, लेकिन वह जानकारी लेकर क्या करे। इसीलिए बहुत जल्दी समझ लेना चाहिए कि हमें दूसरों की गलतियों से भी सीख ले लेनी चाहिए। अगर आप खुद को कमज़ोर समझेंगे तो आपके आसपास के लोग आपको और भी ज़्यादा कमज़ोर समझेंगे। भले ही आप अंदर से कमज़ोर हैं, लेकिन उसको बाहर मत दिखने दो, क्योंकि सफलता पर ताली बजाने वाले लोग कम और कमज़ोरियों पर कमियां निकालने वाले लोग ज़्यादा मिलेंगे। आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सलाह, किसी से सलाह लेकर अपने निर्णय को मत बदलो। मान लीजिए कि तुम किसी काम को कर रहे हो और उस काम में आप बिल्कुल नए नए हो, तो स्वाभाविक सी बात है कि आप उस क्षेत्र में काम कर रहे लोगों से सलाह जरूर लेंगे।
लेकिन दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको आगे बढ़ता देखकर खुश होंगे, और जो आपको आगे बढ़ता देखकर खुश नहीं होता वो आपको कभी अच्छी सलाह नहीं देगा। जबकि हमारे आसपास रहने वाले ज़्यादातर लोगों को इससे कोई मतलब नहीं होता कि हमारे जीवन में क्या गुजर रहा है। हर इंसान को केवल खुद से मतलब होता है, केवल खुद के बारे में बात करना चाहता है, वो केवल खुद की तारीफ सुनना चाहता है। उन्हें हमारे जीवन की परेशानियों से कोई मतलब नहीं होता और ना ही वह सुनना चाहते हैं। हो सकता है 1 या 2 बार वो आपकी दुख भरी बातें सुन ले, लेकिन उसके बाद वो तुमसे दूर भागने लगेंगे, क्योंकि कोई भी दुखी और असहाय इंसान के साथ रहना पसंद नहीं करता। इसलिए कभी भी अपने कुछ करीबी मित्रों और परिवार को छोड़कर किसी ऐसे इंसान को अपनी परेशानी ना बताएं जो तुम्हारी बातों को समझने की बजाय उनका मजाक उड़ाए। जब कोई इंसान उसके जीवन की दुख भरी घटना, अपने जीवन की परेशानियां साझा कर रहा हो, ऐसी स्थिति में चुप रहकर सिर्फ उसकी बातों को सुनो। ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि किसी ने उनके सामने अपनी समस्या सुनाई नहीं, उन्होंने समाधान देना शुरू कर दिया। जब कोई इंसान हमसे अपनी परेशानियां साझा करता है, वो हमसे किसी सुझाव की उम्मीद नहीं करता। वो बस ये चाहता है कि हम उसकी पूरी बात ध्यान से सुनें, क्योंकि जब हम किसी दूसरे की परेशानी को ध्यान से सुन लेते हैं तो उस इंसान को एक आत्मिक शांति मिलती है। उसे ऐसा लगता है कि चलो किसी ने तो मेरी बात को समझा। अधिकतर मौक़ों पर जब लोग हमसे अपनी परेशानी साझा करते हैं तो बस वो हमें अपनी बात बताना चाहते हैं, अपना मन हल्का करना चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते कि हम उन्हें सलाह देना शुरू कर दें, क्योंकि जो सलाह हम उन्हें देने वाले हैं वो उसे पहले से ही पता है। जब हम किसी की परेशानी और उसके मन के दुख को ध्यान से सुनते हैं और कोई सलाह नहीं देते हैं तो उसके मन में हमारे प्रति सम्मान बढ़ जाता है। इसीलिए कभी किसी की परेशानी में खुश नहीं होना चाहिए और हमेशा दूसरों के दुख को समझना चाहिए। इसलिए आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।